खबर उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बेखौफ है। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 2 मर्डर हुए हैं, जिसने सनसनी फैला दी है। पहली वारदात वाराणसी के कबीर नगर कॉलोनी के मात्र छाया अपार्टमेंट की है, जहां 3 लोगों ने शिक्षक प्रवीण झा की हत्या कर दी। उनके सिर पर तब तक ईंट मारी गई जब तक शिक्षक की जान नहीं चली गई। दूसरी वारदात वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सेहपुर की है, जहां 3 बाइक सवारों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इन 2 वारदातों के बाद सवाल उठ रहा है कि ऑपरेशन लंगड़ा के बाद भी अपराधी बेखौफ क्यों है? अपराधी कानून व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज कैसे कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पुलिस हर रोज अपराधियों के पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी सरेआम कानून को चैलेंज दे रहे हैं। वाराणसी के सारनाथ से आए इस वीडियो को जिसने भी देखा सहम गया, जहां अरिहंत कॉलोनी में 3 बाइक सवार आए और 54 साल के महेंद्र गौतम को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महेंद्र गौतम अपने घर बुद्धा सिटी से अरिहंत नगर कॉलोनी की ओर बाइक से जा रहे थे। महेंद्र गौतम इस बात से अनजान थे कि 3 नकाबपोश उनका पीछा कर रहे हैं। बदमाश जैसे ही महेंद्र गौतम के नज़दीक पहुंचे, बाइक पर बैठे बदमाशों ने उन्हें नज़दीक से गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस के पास हत्या का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन वाराणसी का चैन छीनने वाले तीनों बदमाश अब तक फरार हैं। बताया जा रहा है कि महेंद्र गौतम प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, लेकिन सवाल है कि क्या प्रॉपर्टी के लेन देन की वजह से ही महेंद्र गौतम का मर्डर हुआ? क्या महेंद्र गौतम की किसी से कोई दुश्मनी थी? बदमाशों को कैसे पता था कि सुबह महेंद्र गौतम बाइक से जाने वाले हैं? क्या इस हत्याकांड में महेंद्र गौतम का ही कोई परिचित शामिल है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना को हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। इसके बारे में परिवार से भी हमने बात करी कि कोई रंजिश है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पैसे का लेन देन, तो इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, बट फिर भी समय जैसा मिलेगा उनको तो वो भी और छानबीन करेंगे अपने घर में भी, तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें निकल के आए। वाराणसी में ही एक और शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। वाराणसी के कबीर नगर कॉलोनी के मात्र छाया अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक प्रवीण झा की अपार्टमेंट में ही रहने वाले कुछ लोगों से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आदर्श सिंह, करण गौड़ और सतीश ने शिक्षक प्रवीण झा के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। हालांकि यहां पुलिस ने 3 घंटे में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में संलिप्त तीनों व्यक्ति घटना सूचना प्राप्त हुई, 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। घटना में प्रयोग जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है, साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई है। लेकिन मामूली से विवाद में जिस तरह से हत्या हुई है, उससे लोगों में डर फैल गया है। शिक्षक प्रवीण झा की हत्या मामले में तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन महेंद्र गौतम के हत्यारे अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे तो हमने एनसीआरबी के आंकड़े देखे। इसके मुताबिक साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,491 केस आए। अपहरण के 16,000 से ज्यादा केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। रेप केस की संख्या 3,500 से ज्यादा थी। चोरी के 45,000 से ज्यादा केस आए। पुलिस ने अपराधियों पर नकेल तो कसी है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए अब विपक्ष भी योगी सरकार पर सवाल उठा रहा। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। योगी सरकार में अपराधी कोई भी हो, वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाने से बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से चकनाचूर है। आप हत्या करिए, आप थाने में जाइए, आप पुलिस से सिटिंग करिए, आपका कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरीके से
रॉड से पीट करके पढ़े लिखे लोगों की भी हत्या की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के शासन को जंगल राज कहना ज्यादा उचित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।